आपको क्लास 7 में क्या क्या पढ़ने हैं ग्रामर में, वो सारा कंटेंट्स आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पर। क्लास 7 के अंडर में आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर तुम देख रहे हो फ्रेजेस एंड क्लॉजेज है इस बार। थर्ड नंबर पे आप सेंटेंस देख रहे हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, नॉन फाइनाइट्स पढ़ने हैं। फिफ्थ नंबर पे क्या है, मॉडल्स। फिर क्या है, वर्ब फॉर्म्स, कंडीशनल्स है इस बार, डिटरमाइनर्स भी है इस बार। बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा ये सब पढ़ने में। प्रीपोजिशन भी है, लिंकर्स एंड कनेक्टर्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिपोर्टेड स्पीच भी है, इंटीग्रेटेड ग्रामर भी है। इंटीग्रेटेड ग्रामर में आपका एक्सरसाइज तुम्हारा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन रहता है। सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब सारा क्लियर रहेगा तो ये इंटीग्रेटेड ग्रामर अपने आप बहुत आराम से बनाओगे। पहले ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए, सारी बात। फिर ये आपका प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ये केवल इसमें प्रॉब्लम्स रहेगा, एक्सरसाइज रहेंगे, आपको सॉल्व करने रहते हैं। कंप्रिहेंशन चेक, ये तो तुम देख रहे हो कंप्रिहेंशन चेक, ये आप रीडिंग सेक्शन में आता है आपका ऐसे क्वेश्चन। आपने सुना होगा फैक्चुअल पैसेज, डिस्कर्सिव पैसेज, अनसीन पैसेज, कंप्रिहेंशन में आता है वो सब। 8 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 8 मार्क्स का शॉर्ट पैसेज आप लोग एग्जाम में तो आप लोग देखा ना, 6 क्लास में तुम लोग तो पास हुए। 6 क्लास में 8 मार्क्स का एक शॉर्ट पैसेज, 12 मार्क्स का लॉन्ग पैसेज, दैट इज कंप्रिहेंशन, सब लोग जानते हो। शॉर्ट कंपोजिशन में इस बार देखो क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। डायलॉग पढ़ना है, डायलॉग लिखा कैसे जाता है, डायरी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपका। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, पोस्टर मेकिंग, लॉन्ग कंपोजिशन में देखो क्या पढ़ना है, डिबेट है इस बार, डिबेट। सब मैं बारी बारी से सबको मैं बतलाऊंगा आपको सारी बात, क्या क्या है ये टॉपिक्स, क्या क्या है, क्या कह रहे हैं ये सब, सबको बारी बारी से काफी बारीकी से मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। वर्ड पावर्ड भी इस बार जाना है, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे, हम लोकोक्तियां, होमोफोन्स भी। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक, द बेसिक पिलर, बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। Okay, how many parts of speech are there in English grammar? Before getting the knowledge, before getting to the point of parts of speech, we must know about the grammar. Anyone can, आप लोग को मैं मौका देता हूँ, जरा सोचो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये ग्रामर क्या चीज़ है, ये ग्रामर क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है। पहले मैं जैसा कि मैं आपको बताया था, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अबाउट द ग्रामर। बेसिकली लोगों की ग्रामर बहुत कमज़ोर रहती है। स्टूडेंट 10th क्लास में चले जाते हैं लेकिन उनका ग्रामर काफ़ी कमज़ोर रहता है, क्योंकि 5 और 6 से वो ग्रामर को एंजॉय किया ही नहीं, ग्रामर का इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश किया ही नहीं, केवल लिटरेचर पर ध्यान दिया। क्यों, लिटरेचर में इंटरेस्टिंग रहता है, एक इमेजिनेशन के दृष्टिकोण से, इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को लिटरेचर काफ़ी अच्छी लग जाती है, पसंद आती है, और बस वो इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते चले जाते हैं और क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं और एग्जाम में दे देते हैं, एग्जाम पास करते चले जाते हैं, टीचर्स पास कर देते हैं। तो वो रट्टा मार करके तुम पास करते हैं, लेकिन मैट्रिक में बाबू ये सब नहीं चल पाएगा। जब तुम हायर क्लास में पहुंचोगे, 9th में 10th में पहुंचोगे, तो तुम पाओगे कि वहाँ पे कोई गेसिंग नहीं करवा रहे हैं टीचर तुम्हारे। वहाँ पे तुम्हारे टीचर आप लोगों के लिए कोई भी क्वेश्चन गेस करके आपको नहीं देने वाले हैं। आपको अपने से क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ेगा। वो आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक पिलर मजबूत होगा। बेसिक पिलर, व्हाट इज दैट बेसिक पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? एंड दैट बेसिक पिलर इज इंग्लिश ग्रामर। दैट साइंस, दैट फाउंडेशन इज ग्रामर, दैट फाउंडेशन इज ग्रामर। जब ये ग्रामर आपका बढ़िया, ग्रामर पर बढ़िया पकड़ होगी, बढ़िया काबू होगा आपका, तभी चलकर आगे चल करके एक बढ़िया लैंग्वेज फॉर्म कर पाओगे, तुम एक बढ़िया सेंटेंस बना पाओगे। और वो बढ़िया सेंटेंस बनाने की कला जब एक बार सीख जाओगे, तब तुमको आगे चल करके बड़े बड़े आंसर, 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3, 4 पन्ने की आंसर्स याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम केवल स्टोरी समझ लोगे, क्वेश्चन का आंसर अपने खुद ब खुद चुटकी बजा करके, अपना ग्रामर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे आंसर फॉर्म करते चले जाओगे। बस यही प्रॉब्लम आज हायर क्लासेस में देखने को मिलती है। वो लैंग्वेज भी बढ़िया फॉर्म नहीं कर पाते हैं। वाई? बिकॉज ड्यू टू द लैकिंग ऑफ नॉलेज कंसर्न्स टू इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे जानकारियां ना होने के कारण लैंग्वेज नहीं बता पाते। यही कारण है कि 9th 10th में उनका इंग्लिश बहुत वीक रहता है। इंग्लिश वीक मीन्स व्हाट? वो स्टोरी समझ रहे हैं, पोएम्स भी समझ रहे हैं, लेकिन पोएम्स
आपका समरी लिखने को हो, ना बाबा ना, समरी ना हो पाएगा, ना लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? ग्रामर की नॉलेज नहीं है, नाउन्स नहीं पता है, प्रोनाउंस नहीं पता है, कनेक्टर्स नहीं पता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, these are the parts of speech, this comes under parts of speech. ओके, चलो पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रामर क्या होता है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर को पहले हम लोग जानते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मैं लिख के रखा हूँ आप लोगों के लिए। व्हाट इज ग्रामर? देखो, हो सके तो तुम लोग राइट भी कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके बढ़िया से पढ़ लो क्या है ग्रामर। देखो, बेसिकली मूलभूत सामान्यता, बेसिकली क्या बोल सकते हो, सामान्यता। और जनरली ग्रामर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, फ्रेंचीज, जर्मनीज, इंग्लिश, यूएसए इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, बहुत सारे लैंग्वेज है, स्पेनिश, कोई भी, किसी भी स्पेसिफाइड लैंग्वेज का जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन दैट इज वो ग्रामर होता है। फाउंडेशन समझ रहे हो? जैसे कि आप देखते हो कोई मकान खड़ा होता है तो उसका फाउंडेशन यानी कि नीचे का मूलभूत बेसिक स्तंभ, उसी के ऊपर आपका मकान खड़ा होता है। बेसिक स्तंभ जो होता है ईंटा का, चूना, लोहा, लक्कर आदि का, उसी के ऊपर आप देखोगे कि मकान खड़े होते चले जाते हैं। तो वो बेसिक फाउंडेशन आपका ग्रामर होता है। किसी भी भाषा का बेसिक फाउंडेशन ही ग्रामर है। So, it is the science behind the formation of pure or undefected language. Pure means शुद्ध, और अनडिफेक्टेड का मतलब होता है त्रुटि रहित। लिखते भी चलोगे तो ठीक रहेगा। अनडिफेक्टेड का मतलब त्रुटि रहित, प्योर मतलब शुद्ध अथवा त्रुटि रहित भाषा के निर्माण के पीछे जो साइंस है, जो विज्ञान काम करता है, वो ग्रामर है। ठीक है? One learn this technique to avoid error encounter while writing, reading और communicating. ठीक है? हम लोग इस टेक्निक को पढ़ते हैं, समझते हैं। क्यों? लिखते समय, पढ़ते समय और एक दूसरे से बातचीत करते समय जो एरर्स से हमारा भिड़ंत होता है। एनकाउंटर मतलब भिड़ंत, सामना होना। ठीक है? सामना करना। मान लो बोलते समय आपको कोई गलतियां अंदर से, आपको अंतर्दृष्टि से, आपके अंतःकरण में आपको लगता हो, आपका इंट्रोस्पेक्शन, आपका माइंड कहता हो कि ये तो मेरे से गलत बुला रहा है, ये तो मेरे से गलत लिखा रहा है, होता है ना कभी कभार। तो वो जो आप इनकाउंटर कर रहे हो, उस सारे इनकाउंटर्स को अवॉइड करने के लिए, उन सारे एरर्स के इनकाउंटर को, जो आप एरर इनकाउंटर सामना करना, फेस करना, टू फेस द एरर, सिंपली सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड। ओके,